जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरुजी। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। इससे जो मैंने पिछले वाले वीडियो में जो बताया था सत्संग में कि शहद वर्षा हो रहा था घर में पूर्णिमा के दिन, तो उस दिन उतना ही भेजा था सत्संग उन्होंने, और फिर से दोबारा उन्होंने भेजा है। उन संगत जी का और भी आया है मेरे पास में सत्संग, तो उन्होंने बोला है कि आप इसे प्लीज़ शेयर कर दीजिए, तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ। तो देखिए शहद वर्षा उनके यहाँ हुआ है, और ये जो स्वरूप देख रहे हैं ना उन्हीं के घर का है। इसमें शहद जो है ना इनके गुरुजी के जो कपड़ा है ना आस्तीन है उसमें लगा हुआ है शहद, और नीचे भी कपड़ा से निकल रहा है शहद। तो उन्हीं का देखिए वीडियो में दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, बूंद बूंद जैसा दिख रहा है। तो ये शहद वर्षा हुई थी उनके यहाँ, और उन्होंने शुरू में ही इसे बनाया, और थोड़ा सा इन्होंने पहले ही निकाल लिया था शहद को कि क्या चीज़ है जानने के लिए। जब उन्होंने इस शहद को चखा तो पिछले वाले वीडियो में उन्होंने जिक्र नहीं किया था, और जो बाद में आया है वीडियो उनका, तो उसमें बता रही थी कि शहद इन्होंने बाद में वीडियो बनाया है। पहले तो देखा कि क्या है, उन्होंने सुना था सत्संग में, तो उन्होंने क्या किया ना कि हाथ से थोड़ा सा लेकर शहद को टेस्ट किया। जब शहद को टेस्ट किया तो उसमें बिल्कुल रोज़ के फ्लेवर थे, बिल्कुल एकदम रोज़ जो होता है ना प्योर देसी गुलाब, उसका जो फ्लेवर था एकदम भर भर कर था, एकदम लग रहा गुलाबी है, गुलाब की फ्लेवर वाली शहद वर्षा हुई थी। जब उन्होंने उस शहद को टेस्ट किया तो पूरी गुलाब की ही फ्लेवर थी उसमें। मतलब इतना डिवाइन प्रसाद था ये गुरुजी का। तो उन्हीं का स्वरूप अभी भेजा है उन संगत जी ने। आप इन सबको देखिए, गुरुजी को प्रणाम कीजिए। तो ये उनके पास में जो है ये वीडियो जो उन्होंने बनाया था, फ़ोटो ली थी और वीडियो भी बनाई है, तो वीडियो उन्होंने नहीं भेजा है। और ये जो है शहद वर्षा वाली ही पिक्चर है उनके यहाँ की। तो उस दिन क्या हुआ था उनके सामने, मतलब जो घर में दिया बत्ती तो सामने हर दिन जलाते हैं, उस दिन उनकी बेटी ही पूजा की थी सुबह में। उनकी बेटी उस दिन पूजा की थी पूर्णिमा के दिन में, और 11 साढ़े 11 बजे से दीपक जो जल रहा था ना वो रात तक जल रहा था दीपक उस दिन, उतने ही कम तेल में, शाम में मतलब कि 7 बजे तक। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब दीपक का जो उन्होंने तेल से दीपक जलाया था, तिल के तेल का, तो पूर्णिमा थी उस दिन, तो उनकी मम्मी ने बोला कि बेटा आज ना दीपक में घी डाल के जलाना, क्योंकि पूर्णिमा है इसीलिए। तो वो दीपक दूसरा दीपक जलाती हैं घी डालकर। तो घी डाल देती क्योंकि अब शाम के 7 साढ़े 7 बज गए थे, तो उन्होंने दीपक जला दिया था गुरुजी के सामने में। और वो दीपक थोड़ा सा घी डालकर जलाया था, क्योंकि सब खाएंगे पिएंगे फिर सोएंगे। उन्हें पता ही नहीं था कि घर में शहद वर्षा होगी, तो उन्होंने जला दिया था घी डालकर। अब जो वो दीपक थी ना पूरे 12 बजे रात तक जली, 12 बजे के बाद वो दीपक शांत हुई। तो उन्होंने इसका भी जिक्र किया है। और उस दीपक में कृष्ण भगवान बने हुए थे, और राधा कृष्ण का जो फिगर होता है ना वो पूरा था। उन्होंने वो भी भेजा है, लेकिन वो भी मैं शेयर नहीं की हूँ। तो बहुत उनके घर में चमत्कार हुआ है पूर्णिमा के दिन में। तो जो भी संगत जो भी इस सत्संग को सुन रहे हैं, गुरुजी के लिए गुरुजी को मानते हैं, तो ज़रूर उनको मन से मानिएगा और प्रणाम कीजिएगा, प्रेयर कीजिएगा। गुरुजी जैसे आप सबके सहाय हैं, सबको देखते हैं, आप उसी तरह से आप से कुछ मांगना नहीं है मुझे। इतना ही सोचिए कि मांगेंगे नहीं आपसे, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, मेरा हाथ, हमारे परिवार का हाथ आप पकड़े रखिए, अपने से जुड़े रखिए, इतना ज़रूर कहिएगा। तो उस दिन से उनके घर में इतनी रौनक है, इतनी खुशियाँ हैं ना, कि जब कोई कहीं से भी बात मतलब कि होती है, कहीं से फ़ोन आता है उनके घर में ना, सब हर जगह बस गुरुजी की ही चर्चा होती है उनके घर में, कि अब गुरुजी कैसे हैं, क्या हो रहा है। सबको जानने की उत्सुकता बनी हुई है कि गुरुजी अब क्या कर रहे हैं। तो उस संगत जी ने बोला कि अब तो इतना अच्छा लगता है ना कि जो लोग बात भी नहीं करना चाहते थे वो लोग बात कर रहे हैं, इतना अच्छा रिलेशन हो गया, सारे रिश्ते बहुत मधुर हो गए हैं, और घर में इतनी खुशियाँ आ गई हैं, इतनी खुशियाँ आ गई हैं कि बता नहीं सकती हैं। तो वो बता रही थी कि जो लोग उनसे बात नहीं करना चाहते थे उनके रिलेशन में और लोग हैं, वो लोग उनसे फ़ोन कर कर बात करते हैं, उन्हें बहुत इज्जत देते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सब गुरुजी का सब किया हुआ है, कि जिनके घर में गुरुजी होते हैं, गुरुजी खुद ही बोलते हैं कि जब मैं हूँ तो तुम्हें ना ही चिंता करने की ज़रूरत है, जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं तुम टेंशन मत लो, एक दिन वो ही तुम्हारे पास आएंगे गिर कर तुमसे बात करने के लिए। तो ये बिल्कुल सही है संगत जी। तो उन संगत जी का ये सत्संग था, और इस सत्संग को मैं यहीं पर अब
विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और आप चाहते हैं अपना सत्संग भेजना तो ज़रूर सत्संग भेजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर भेजिएगा तो आपकी भी सत्संग को मैं शेयर कर दूँगी। और एक संगत जी हैं, तो उनके साथ में ये कल की बात हुई है। कल 22 दिसंबर थी ना, तो कल क्या होता है उन संगत जी के साथ में कि वो संगत जी डॉक्टर हैं। तो वो सुबह में सोकर उठते हैं कल। तो सुबह में उठते ही वो सोचते हैं कि काश मुझे आज गुरुजी के दर्शन हो जाए, वो तितली स्वरूप में हो जाए दर्शन। वो गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं गुरुजी को। और वो संगत जी जो है ना, वो बिहार से हैं। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। तो वो संगत जी बोल रहे थे कि उनके मन में हुआ कि मैं छत पर जाकर देखता हूँ, वहाँ तो तितली होगी तो मैं ज़रूर दर्शन कर लूँगा आज तितली के रूप में गुरुजी का। तो वो संगत जी ना ये सोचकर जाते हैं छत पे। जब छत पर जाते हैं तो उन्हें सच में तितली दिखती है। तितली दिखती है तो तितली को सोचते हैं कि मैं तितली को स्पर्श करूँ, छूऊँ इसे और गुरुजी को प्रणाम करूँ, ये सोचकर कि मैं गुरुजी का ना मतलब चरण, मतलब कि जो होता है चरण छूना, स्पर्श करना, प्रणाम करना। वो संगत जी ये सोचकर उस तितली को ना छूने जाते हैं पकड़ने के लिए। वो तितली उड़ जाती है, थोड़ी दूर जाके फिर बैठ जाती है। तो वो जो होते हैं डॉक्टर साहब, वो बोलते हैं कि गुरुजी मैं तो आपका पैर छूने आया था, आपका आशीर्वाद लेने आया था, आप क्यों चले गए, क्यों नहीं मुझे पैर छूने दिया। फिर वो जाते हैं उस तितली के पास में, तो वो तितली उड़ती नहीं है और वो संगत जी जो है डॉक्टर साहब, वो तितली को छूते हैं और वो अच्छे से स्पर्श करते हैं, उसके अपने हाथ को माथा में लगाते हैं कि गुरुजी का आशीर्वाद मुझे मिल गया, ब्लेसिंग मिल गई है। गुरुजी को बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। उन्हें बहुत खुशी मिलती है कि गुरुजी कितनी मतलब कि जानते हैं दिल की बात को, कि तितली रूप में भी दर्शन देते हैं। जो मेरी मन की इच्छा था वो पूरा हो गया और गुरुजी ने चरण स्पर्श भी करवाए तितली रूप में। तो उन्हें बहुत खुशी होती है डॉक्टर साहब को, उन्हें बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया है और वो ही अपनी बहन के थ्रू ही जुड़े हैं। अभी ये 5 नवंबर को जुड़े हैं वो। तब से उन्हें इतना बिलीव हो गया है ना गुरुजी पर, वो हर समय गुरुजी को मन में रखते हैं, दिल में रखते हैं। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप करके सत्संग शेयर किया कि आप इसे शेयर कीजिएगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है। तो जब वो अपनी बेटी को बोलने जाते हैं कि बेटी को बताते हैं ये सब बात कि अभी तितली थी और मैं सोच कर गया था, मुझे तितली को तितली रूप में गुरुजी ही थे, तो वो सब बताती है। तो बेटी भी जाती है उनकी, तो बेटी जाती है तो तितली वो जो वहाँ से ना उड़ गई, चली गई। तो बेटी भी तितली रूप में गुरुजी का दर्शन करती है, वो भी बहुत खुश है। उनकी बेटी भी जुड़ी हुई है अपनी बुआ जी से ही, तो वो बहुत खुश होती है तितली को देखकर। तो अभी ठंड का मौसम है, तितली अब दिखती नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ठंड के मौसम में तितलियाँ ज़्यादातर दिखाई ही नहीं दे रही हैं अभी कहीं। तो उन संगत जी का यही कहना था कि शायद अब ये ठंड बढ़ गई है ना, इसलिए तितलियाँ नहीं दिखाई दे रही है। तो वो संगत जी, तो उन संगत जी का आज भी व्हाट्सएप मैसेज आता है, आज सुबह में। तो अभी मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियो को, तो मैं आपको बता दूँ कि उन संगत जी का फिर से मैसेज आया। आपको जो मैंने सत्संग भेजा है उसमें एक सत्संग मेरा बहुत बड़ा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्लीज़ उसमें ऐड कर दीजिएगा। तो मैं ऐड कर रही हूँ कि उनका सत्संग ये था कि वो कल तो 22 तारीख थी, तो रात में वो सोते हैं, रात में सो जाते हैं, तो उन्हें ना स्लीप पैरालिसिस जो होता है ना, वो उन्हें लगता है कि वो हो गया है। जब वो सोए हुए थे तो वो हिल नहीं पा रहा है, डुल नहीं पा रहा है और आँख भी नहीं खोल पा रहे थे। तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि अब वो उनका जो शरीर है ना एकदम जकड़ गया है एक ही जगह, तो हिल डुल नहीं पा रहे हैं। तो बस उनके दिल में ना लगा कि मैं गुरुजी का ही नाम लूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। उतनी एक झटका लगता है और वो आँख खोल देते हैं, उनका शरीर भी ढीला पड़ जाता है, उनकी आँखें खुल जाती हैं और सपने में उन्हें तितली के भी दर्शन हुए हैं कल। तो वो बहुत खुश थे कि बहुत दिनों के बाद मुझे, मतलब कि जब से मैं जुड़ा हूँ गुरुजी से, तब से 2 बार मुझे तितली के दर्शन हुए हैं सपने में। बहुत सुंदर तितली थी, बहुत बड़ी तितली थी और बहुत सुंदर तितली थी। तो उन संगत जी का ये कहना था कि प्लीज़ इस सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी नए संगत जुड़े हैं ना, उन्हें यकीन हो गुरुजी पर। वो अभी जुड़ते हैं, थोड़ी दिन के बाद क्या करते हैं, उनका विश्वास डगमगा जाता है और उसके बाद वो छोड़ देते हैं गुरुजी को मानना। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, गुरुजी को मानिए, दिल से मानिए। एक बार मानते हैं ना तो छोड़िए नहीं। गुरुजी आपकी परीक्षा लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते हैं। तो उस परीक्षा में आपको पास होना है। अगर आप पास भी नहीं होते हैं तो गुरुजी आपको ज़रूर पास करवाते भी हैं, आपको उसमें फेल नहीं होने देते। तो ये सत्संग है उन डॉक्टर साहब का।
तो सत्संग उन्होंने यहाँ तक भेजा था, तो मैं उनके सत्संग को शेयर कर दी हूँ। मैं चाहती हूँ कि सबके साथ नया नया सत्संग हो, हर दिन होता है। गुरु जी को जो मानते हैं ना, उनके जीवन में हर दिन सत्संग होता है। ये हर संगत जानते हैं जो गुरु जी को मानते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि हम लोग जो गुरु जी को मानते हैं ना, ऐसे नहीं मानते हैं। जब गुरु जी को मानते हैं तो गुरु जी एक विश्वास के साथ आपके जीवन में आते हैं। जब आप दिक्कत में होते हैं तब वो आते हैं और आपका हाथ वो थामते हैं। उस टाइम में आपको जो भी महसूस होता है ना कि हाँ, जो सही हो रहा है आपके साथ में, वो गुरु जी का ही चमत्कार होता है कि गुरु जी ही आपके जीवन में आते हैं और आपको सही मार्ग दिखाते हैं, सही कर्म करना सिखाते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। हर पल साथ होते हैं, वो हर पल साथ होते हैं। तो ये सत्संग था और मैं अपनी वाणी को यहीं पर रोकती हूँ और दूसरे सत्संग के साथ फिर मैं आऊँगी। तो अभी तक का सत्संग यहीं तक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखिए। जय गुरु जी लिखने से आपकी जो हाज़िरी होती है ना हर दिन की, वो लग जाती है गुरु जी के पास में, क्योंकि गुरु जी को शुक्राना करना बहुत ही पसंद था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखिए कमेंट में। तो बस इतना ही तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।